आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जरी व फीता सर्वेक्षण का भाग 5। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अब तक हम जरी व फीता सर्वेक्षण के 4 भाग ला चुके हैं। भाग 1 में हमने पहले बात की जरी फीता सर्वेक्षण क्या है। भाग 2 में हमने जरी व फीता सर्वेक्षण की विशेषताओं और विभिन्न उपकरणों के विषय में आपको बताया। भाग 4 में हमने जरी व फीता सर्वेक्षण के 7 चरणों में से 2 चरण आवेक्षण रेखा चित्र और त्रिभुजों का निर्धारण के विषय में डिटेल में हमने बताया। तो भाग 4 में हमने तीसरे और चौथे चरण जरी मापन व अंतरलंबों के निर्धारण के विषय में डिटेल में बताया। आपसे रिक्वेस्ट यदि कि आपने अभी तक ये भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इन सभी 4 भाग के लिंक दे दिए हैं और प्लेलिस्ट में जाके भी आप इन चारों भागों को पहले देखें, तभी ये सर्वेक्षण आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह उपयोगी वीडियोज हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरी व फीता सर्वेक्षण का भाग 5। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जरी व फीता सर्वेक्षण के चरण 5 की, यानी कि चुंबकीय उत्तर किस प्रकार निर्धारण किया जाता है। हम आपको बता दें कि किसी क्षेत्र के प्लान या मानचित्र में दिशा बोध के लिए उत्तर दिशा को प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। यानी कि जब हम किसी क्षेत्र का प्लान तैयार करेंगे या मानचित्र तैयार करेंगे तो उसके अंदर उत्तर दिशा प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो चुंबकीय उत्तर का निर्धारण या आप ज्ञात करेंगे, वो उसको ज्ञात करने के लिए जरी फीता सर्वेक्षण में जिस उपकरण को काम में लिया जाता है वो होता है ट्रफ कंपास। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस उपकरण की सहायता से चुंबकीय उत्तर का ज्ञात करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो उपकरण होगा ट्रफ कंपास। साथ ही हम आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर हम चुंबकीय उत्तर का निर्धारण करते हैं। आइए बात करते हैं चुंबकीय उत्तर ज्ञात करने की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। आप स्क्रीन पर ये चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर AB ये जरीब रेखा है। इस जरीब रेखा के जो समतल धरातल पर एक ट्रफ कंपास को इस तरह से रख दिया जाता है और उसकी ब्रेक पिन जो है वो ढीली छोड़ दी जाती है। अब ट्रफ कंपास को आवश्यकता अनुसार दाएं या बाएं और धीरे धीरे इस प्रकार घुमाते हैं कि सुई के दोनों नोक अशांकित चापों के शून्य अंशों पर स्थिर हो जाए, और फिर जब ये शून्य अंशों पर स्थिर हो जाएगी सुई तो इसके ब्रेक पिन को हम कस देंगे और फिर इस ट्रफ कंपास के सहारे एक लकड़ी का दंड या फीता हम बिछा देंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये दंड या फीता बिछाते समय जो है ट्रफ कंपास बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अब इस दंड का जो एन अक्षर की ओर का जो सिरा है वो उत्तर दिशा को इंगित करेगा और दूसरा सिरा जो है वो दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अब यहाँ पर हम ध्वज दंड गाड़कर AB जरी पर जो है ऑफसेट लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ऑफसेट किया है N डैश और S डैश। इस प्रकार से क्षेत्र पुस्तिका में इनको लिख देंगे और जो प्लान में N व S मिलाने वाली जो रेखा है वो उत्तर और दक्षिण को इंगित करेगी। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम जो है चुंबकीय उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम नोट्स के रूप में देख लेते हैं कि किसी जरीब रेखा AB, आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी जरीब रेखा AB के समीप समतल धरातल पर एक ट्रफ कंपास रखकर उसका ब्रेक पिन ढीला कर दें। अब ट्रफ कंपास को आवश्यकता अनुसार दाईं या बाईं और इस प्रकार धीरे धीरे घुमाएंगे कि सुई की दोनों नोक अशांकित चापों के शून्य अंशों पर स्थिर हो जाए, और फिर जब ये स्थिर हो जाएगी सुई तो ब्रेक पिन कस देंगे। ट्रफ कंपास के सहारे लकड़ी का दंड या फीता बिछाएंगे और इस समय ट्रफ कंपास हिलना नहीं चाहिए, ये सावधानी हमें रखनी है। अब हम जो ये दंड बिछाएंगे, इस दंड का N अक्षर की ओर का सिरा क्षेत्र में उत्तर दिशा को तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अब N व S पर ध्वज दंड गाड़कर AB जरीब में इन बिंदुओं को N डैश व S डैश ऑफसेट लेंगे और क्षेत्र पुस्तिका में लिख देंगे। प्लान में N व S को मिलाने वाली रेखा उत्तर दक्षिण दिशा में होगी। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय उत्तर का निर्धारण करेंगे ट्रफ कंपास की सहायता से। बहुत ही आसान प्रक्रिया है।
आइए दोस्तों बात करते हैं चरण 6 की, जरीब फीता सर्वेक्षण के चरण 6 की, यानी कि फील्ड बुक में विवरण किस प्रकार से भरे जाते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो फील्ड बुक होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि फील्ड बुक कितने प्रकार की होती है। तो फील्ड बुक 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की फील्ड बुक में जरीब रेखा प्रकट करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में नीचे से ऊपर की ओर लाल रंग की केवल एक रेखा छपी होती है, यानी कि केवल एक लाल रेखा होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रेखा होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि जो माप होता है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही दूसरी प्रकार की फील्ड बुक में प्रत्येक पृष्ठ पर लगभग 2 सेंटीमीटर के अंतर पर खींची लाल अथवा नीली रंग की 2 सरल रेखाओं से निर्मित ऊर्ध्वाधर कॉलम के द्वारा जरीब रेखाओं को प्रकट किया जाता है। यानी पहली वाली में केवल एक रेखा होती है और दूसरी वाली में 2 वर्टिकल लाइन्स यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ये ट्रेन की पटरी की तरह जो होती है उस प्रकार से 2 रेखाएं होंगी। यहाँ पर विवरण भरते समय एक प्रश्न ये भी निकल के आता है कि सर्वेक्षण क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण कार्य को किन किन रूपों में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। तो हम बता दें कि सर्वेक्षण क्षेत्र में किए गए कार्यों को निम्न रूप में लिखा जाता है, यानी 3 रूपों में लिख सकते हैं। या तो रेखीय मापों के द्वारा आप लिख सकते हैं, या रेखा चित्रों के द्वारा लिख सकते हैं, या टिप्पणी के द्वारा भी आप सर्वेक्षण कार्य को किए गए कार्य को लिख सकते हैं। तो प्रकार भी हो सकता है कि 3 प्रकार से लिख सकते हैं, और वो प्रकार भी पूछ सकते हैं आपसे किन किन से। तो रेखीय, रेखा चित्र, टिप्पणी, यानी कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से है या नहीं। इस तरह से प्रश्न बनाकर यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि 3 रूप में हम सर्वेक्षण कार्य को लिख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि क्षेत्र में दूरी मापने एवं क्षेत्र पुस्तिका भरने की प्रक्रिया साथ साथ पूर्ण की जाती है, यानी कि दोनों नापते ही क्षेत्र पुस्तिका में कुछ भी उसको भरना है तो साथ में होना चाहिए, अन्यथा हम उसमें गलती हो सकती है। साथ ही हम बता दें कि किसी पृष्ठ पर अंकित एकल रेखा अथवा कॉलम में जरीब रेखा लिखते तथा कॉलम के बाहर दाईं और बाईं ओर ऑफसेट दूरियां अंकित की जाती है। बचे हुए रिक्त स्थानों में संबंधित ऑफसेटों की टिप्पणी सहित रेखा चित्र बनाए जाते हैं। तो जो दूरी है वो हम कॉलम में या रेखा के यहाँ पे लिख देंगे, और दाएं और बाएं ओर हम ऑफसेट दूरियां अंकित करते हैं। साथ ही साथ उनकी टिप्पणी या रेखा चित्र भी हम अंकित करते हैं, उनके विवरण कि किस कौन सा विवरण किस जगह पर कितनी दूरी पर है, ये ऑफसेट द्वारा बताया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए बात करते हैं कि क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, या उनमें से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। इसे 3 ऑप्शन देके या 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेंगे, या तो 3 सही होंगे, या 1 सही होगा, या 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। इस तरह से तो आप देखेंगे क्या क्या सावधानी हमें रखनी है। क्षेत्र का नाम, तिथि व संपूर्ण आवेक्षण रेखा चित्र तथा जरीब रेखाओं की पृष्ठ सूची अंकित की जानी चाहिए, यानी कि सर्वेक्षण जिस दिन कर रहे हैं उसकी तिथि होनी चाहिए, किस क्षेत्र का आप कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, और जो आवेक्षण रेखा चित्र है तो वो सब इसमें अंकित किए जाने चाहिए। प्रत्येक जरीब रेखा तथा उसके ऑफसेट को क्षेत्र पुस्तिका में पृथक पृष्ठ पर अंकित करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है। प्रत्येक कॉलम के निचले सिरे पर संबंधित जरीब रेखा व उसके प्रारंभिक स्टेशन का नाम लिखकर त्रिभुज यानी छोटे से एक त्रिभुज का चिन्ह द्वारा अंकित कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न निकलता है कि जो प्रारंभिक स्टेशन और अंतिम स्टेशन है उसको किस चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता है, तो वह है त्रिभुज। इसी प्रकार निचले वाले जो त्रिभुज है उस पर शून्य, और अंतिम स्टेशन यानी जो नाप है यानी स्टार्ट करेंगे वहां पर तो उस पर उस त्रिभुज में 0 लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, और जो अंतिम स्टेशन होगा उसमें उसकी जो लंबाई कुल मापने के बाद जो लंबाई आएगी वो लिख दी जानी चाहिए। चौथा ही जो सावधानी वो है कि पड़ताल रेखाओं, संयोग रेखाओं की नाम तथा लंबाइयां यानी ऊपरी सिरे से जो मापी गई है को लिखनी चाहिए, यानी पड़ताल रेखा, संयोग रेखा और उनकी लंबाइयां जो है वो सब इसमें विवरण में भरना चाहिए। स्थानों के ऑफसेट पर आकृति या चिन्ह बना होना चाहिए, यानी कि जो जिस आकृति हम ऑफसेट ले रहे हैं जिस विवरण का उसकी आकृति या चिन्ह द्वारा अंकित वो होने चाहिए। अगली सावधानी जो है ध्यान रखने वाली बात है वो है कॉलम में किसी योजक स्टेशन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए उसकी जरीब दूरी के मान को वृत्त से घेर देना चाहिए, यानी कि योजक स्टेशन की स्थिति को दर्शाने के लिए जो दूरी आती है उसको हम वृत्त से घेर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि किस रूप में उसको इंगित करना है, तो वृत्त के रूप में, तथा समीप उसका नाम भी लिख देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं
जो हमें पुस्तिका क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरते समय ध्यान रखी जानी चाहिए।